Hello guys, welcome back to my channel. Myself Mitlesh and today we'll talk about functions in Golang. So guys, आज की मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि Golang में आप खुद के फंक्शंस कैसे बनाने वाले हो और आप अगर उसको बना रहे हो तो उसको आप कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है गाइस। ऑल्सो गाइस, मैं इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप Golang में फंक्शंस कुछ ऐसे बना रहे हो जहाँ पे आपको मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करनी है तो आप वो चीज कैसे कर सकते हो। ठीक है गाइस, सो लेट्स डाइव इनटू द कोड सो दैट मैं आपको थोड़ा और अच्छे से बता पाऊँ। ठीक है, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 3 चीजें लिखी हुई है। ठीक है, तो ये गाइस कुछ अलग चीज तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी बहुत नॉलेज इस चीज की होनी चाहिए। अगर आपको है देन इट्स वेल एंड गुड गाइस, जिनके लिए थोड़ी नई है आप थोड़ा सा ध्यान से देखें गाइस यहाँ पे क्या होने वाला है और ये क्यों लिखा है मैंने एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर आप C++ या जावा बैकग्राउंड से हो, ठीक है, तो आप लोगों के लिए चीज़ बहुत कॉमन है, आप लोगों को चीज़ें डायरेक्टली देख के समझ में आ जाती होगी कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, बट जिनको ये चीज़ें नहीं पता है मैं उनके लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने किया क्या है। तो गाइस देखो, जब हम C++ या जावा में अपना कोई भी फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो हम पहले उसको बताते हैं कि मेरा जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करने वाला है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं गाइस ये डेटा टाइप है हमारा। ठीक है, कि यहाँ पे जो मेरा डेटा टाइप है वो किस चीज़ का है। तो तुम अगर इसको ध्यान से देखोगे तो मैं इसको अगर ये बोलूँगा कि मेरा रिटर्न टाइप बोलो तुम इसको, कि मेरा फंक्शन रिटर्न क्या करने वाला है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा इंट है ये तुम्हारा हो गया कि तुम्हारा जो फंक्शन है वो रिटर्न जो करेगा वो इंट में करेगा। तो तुम्हारा जो सबसे पहला पार्ट होता है फंक्शन का वो होता है कि तुम्हारा फंक्शन रिटर्न क्या करेगा। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है तुम्हारा फंक्शन का नेम। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने फंक्शन का नेम लिखा है। ओके, अब जो तुम्हारा यहाँ पे रिटर्न है ये इंट, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इंट हो। अगर तुम्हारा फंक्शन कुछ रिटर्न ही नहीं करता है तो तुम क्या बोलोगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, कि तुम अगर रिटर्न करना है तो तुम्हारी क्या क्या चीज़ हो सकती है, लाइक इंट, फ्लोट। ठीक है, अगर आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो हम उसको लिख देते हैं वॉइड। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी यूज द सिंटैक्स इन C++ एंड जावा। ठीक है, सेम चीज़ अब तुम यहाँ पे देखो कि अगर मेरे को अपना फंक्शन कोई भी पाइथन में बनाना है तो मैं कैसे बनाता हूँ। तो तुम यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती है कीवर्ड। ठीक है, तो ये जो डेफ है गाइस ये पाइथन में कीवर्ड है। ठीक है, तो तुम पहले लिखते हो कीवर्ड और ये तुम्हारा कीवर्ड तुमने लिख दिया डेफ। उसके बाद तुम लिखते हो कि तुम्हारा फंक्शन का नाम क्या है। तो इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो पहले मैंने डाला कीवर्ड देन चाहिए मेरा फंक्शन का नेम। तो यहाँ पे देखो ये एज इट इज मैंने लिखा है, बट अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न टाइप नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पाइथन में ये जरूरी नहीं है बिकॉज पाइथन इज अ डायनामिक लैंग्वेज। ओके, तुम इस फंक्शन के अंदर जाके चीज़ें रिटर्न करोगे तो पाइथन खुद ही समझ जाता है कि मेरा जो प्रोग्राम है या मेरा ये जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करने वाला है। ठीक है, तो इट्स नॉट मैंडेटरी इन पाइथन। ठीक है, सिमिलर वे अगर मैं गो की बात करूँ तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये दो चीज़ें यहाँ पे भी सेम है। तो मैं यही चीज़ कॉपी यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो फंक है दिस इज ऑल्सो कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने कीवर्ड लिखा है। अब जो दूसरी चीज़ है वो तुम्हारी है फंक्शन नेम। तो यहाँ पे हम फंक्शन नेम लिख रहे हैं गाइस। ठीक है, तो अब इस फंक्शन नेम का मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ लाइक ऐड, और अगर मैं इसको पैरामीटर दे देता हूँ ए एंड बी एंड। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारी लास्ट चीज़ है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड रिटर्न टाइप। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये तुम्हारा रिटर्न टाइप है। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ है ना गाइस ये रिटर्न टाइप ये कंपलसरी नहीं है कि तुम्हें गो में होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शनल पार्ट है। यहाँ पे तुम्हें अगर फंक्शन में ये इंट टाइप नहीं है, तुम्हारा अगर फंक्शन जो है वॉइड है, मतलब अगर कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है तो आप यहाँ पे कुछ भी मत लिखो। ठीक है, तुम्हारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है। ठीक है, अब मैं ये चीज़ यहाँ पे ऑप्शनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस देखो यहाँ पे जब हम C++ जावा की बात करते हैं तो तुम्हें वॉइड लिखना पड़ता है, मतलब तुम्हें प्रोग्राम को बताना है कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, बट तुम्हें यहाँ पे वॉइड लिखने की जरूरत नहीं है, तुम इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारा फंक्शन यहाँ से इंट लिखने वाला है तो हम यहाँ पे इंट लिखेंगे। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ हम क्या करते हैं ना, इसको ऐसा ही छोड़ते हैं। ठीक है, और देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे चलता है। तो मैं इसका एक फंक्शन बना ही लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फंक्शन ऐड और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए एंड। ठीक है, देन दूसरा मैं लिख लेता हूँ बी एंड। ठीक है, और हम क्या करेंगे इस फंक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं गाइस, हम सिर्फ प्रिंट करने वाले हैं। तो मैं इसको ले लेता हूँ प्रिंट एलन। ओके, और मैं लिख देता हूँ ऐड ऑफ ए एंड बी इज, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ से ये दो वैल्यू इसके पास आएगी और हम उसको ऐड करके यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इस फंक्शन में भी किया गया। देखो, तो मैंने यहाँ पे मेरा फंक का कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद मैंने मेरे फंक्शन का नाम लिखा। ओके, और उसके बाद उसके 2 पैरामीटर रिक्वायर्ड थे तो मैंने 2 पैरामीटर यहाँ पे पास कर दिए।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ। मैं प्रिंट करके देने वाला हूँ कि ये जो दो भी वैल्यू तुम दोगे उसका जो भी एडिशन होगा वो मेरा प्रोग्राम तुम्हें यहाँ पे रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, तो अब देखो मैंने यहाँ पे कोई कीवर्ड यूज नहीं किया है कि मेरा प्रोग्राम कुछ रिटर्न करने वाला है कि नहीं, बिकॉज मुझे पता है मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स कॉल दिस फंक्शन हियर। तो मैं इसको कॉल कर लेता हूँ ऐड, और मैं इसको पैरामीटर दे देता हूँ 1, 2 और लाइक वी कैन पास 2, 3। ठीक है, अब हम इसको रन कर लेते हैं। गो रन एग्जाम्पल। तो आप लोग देख सकते हो कि ये प्रोग्राम प्रॉपर चल गया, यहाँ पे उसने मुझे 5 प्रिंट करके दे दिया है। ठीक है, तो गाइज अब देखो यहाँ पे मैंने कोई रिटर्न टाइप नहीं दिखा तो भी मेरा फंक्शन प्रॉपर चल गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं कि यार ये जो मेरा फंक्शन है ये मुझे एक इंटीजर की वैल्यू रिटर्न करेगा। सो नाउ आई हैव ऐड इंट। ठीक है, तो अब जब मैंने यहाँ पे इंट ऐड किया गाइज तो आप देख सकते हो कि ये मुझे एरर देने लग गया है। ठीक है, क्योंकि ये मुझे रिटर्न करने वाला, बट मैंने अपने इस फंक्शन में जब इसको कॉल किया है तो मैंने इसको कहीं पे इसकी जो वैल्यू रिटर्न होने वाली मैंने कहीं एक्सेप्ट नहीं की। ठीक है, तो उसको ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं सी, और मैं यहाँ पे अब इसको बोलता हूँ कि तुम इसको स्टोर कर लेना, बट अभी भी एरर है क्योंकि हमने यहाँ पे इसमें प्रिंट यूज किया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ से इसको अब रिटर्न करना है, बिकॉज नाउ आई एम टेलिंग माई फंक्शन कि मेरा ये जो फंक्शन है वो इंटीजर रिटर्न करने वाला है। ठीक है, तो हम इसको रिटर्न कर लेते हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ रख सकते हो, इट्स एन ऑप्शनल पार्ट गाइस, बट मैं नहीं रख रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा क्लियर है आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी है कि यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैंने अभी के लिए चीज़ हटा दी है, हम उसको नीचे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट मार दिया। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जो मेरा सी का वेरिएबल है जो भी आया इसमें मैंने लिया है, और मैं यहाँ पे इसको देता हूँ टी। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं सी। अब देखो यहाँ पे मैंने किया क्या। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग यूज़ किया मैंने, तो एफ ले लेते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या। पहले तो मैं इस फंक्शन के बारे में बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे मेरा जो फंक्शन था ये 2 पैरामीटर अभी भी ले रहा है, बस डिफरेंस ये है कि ये मुझे अब एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके देगा, और ये इंटीजर क्या होगा, ए और बी का एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी जो भी वैल्यू आएगी ये मेरा फंक्शन उसको रिटर्न करने वाला है। तो ये चीज़ को मैंने यहाँ पे कॉल किया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 और 3 इसको एज अ पैरम दे दिया जो a और b की वैल्यू है। ठीक है, और जो भी ये फंक्शन रिटर्न हुआ है वो मुझे c में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 + 3 5 जो है वो मेरा इस फंक्शन से रिटर्न होके सी में स्टोर हो गया, और ये सी को मैंने अभी यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो गाइस अब इसको रन कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हो ये प्रोग्राम एज इट इज चला है गाइस। नॉर्मल आउटपुट जो हमें एक्सपेक्टेड था 5 आना चाहिए था, 5 आ चुका है। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने इस बार इसको यहाँ पे रिटर्न दिया था कि मेरा प्रोग्राम रिटर्न क्या करने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि अगर तुम्हें फंक्शन में रिटर्न कराना तो तुम करा सकते हो, नहीं है ऑप्शनल है तो तुम उसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या मेरा ये प्रोग्राम मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मान के चलो मेरा ये जो प्रोग्राम है ये 2 वैल्यू रिटर्न करता है। एक तो ये मुझे ए और बी का जो भी एडिशन होगा वो देगा, और दूसरा मैं इसको बोलता हूँ कि तुम मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन भी दो। ठीक है, तो आप जैसे ही देखो मैंने यहाँ पे चेंजेस किए, अब मेरा ये फंक्शन ना 2 इंट रिटर्न करने वाला है, तो मैंने यहाँ पे 2 इंट वैल्यू रिटर्न करा दी है। ठीक है, पर अब तुम यहाँ पे देखोगे तो ये मुझे एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि यार अभी तक मैं इसकी जो वैल्यू थी वो एक ही स्टोर कर रहा था, बट यहाँ पे मुझे 2 वैल्यू रिटर्न कर रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल डाल देते हैं डी। ठीक है, अब ये इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, बट ये एरर है। रीजन कि मैंने डी को डाल तो दिया गाइस यहाँ पे, मतलब इसको वैल्यू दे दी मैंने जो भी रिटर्न हो रही है, बट मैंने अभी तक डी यूज नहीं किया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं मल ऑफ ए एंड बी इज मॉडुलो डी। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डी। अब देखो मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब देखो ये जो फंक्शन है मुझे यहाँ पे 2 वैल्यू रिटर्न करने वाला है। एक तो ये मुझे ऐड करके देगा, दूसरा मुझे मल्टीप्लाई करके देगा। ठीक है, तो जब मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल दिया है तो मैंने यहाँ पे सी एंड डी दोनों में वैल्यू स्टोर कर लिए। तो जो सी है वो स्पेसिफिक एडिशन की वैल्यू होल्ड कर रहा है, और जो मेरा डी है वो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू होल्ड कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ पे देखो प्रिंट करने के लिए टाइम पे बोला है कि ए और बी का जो भी मॉडुलो डी फॉर्मेटिंग के हिसाब से तुम जो सी में वैल्यू है वो मुझे एडिशन में दिखाओ, तो वो देखो यहाँ पे है। उसके बाद मैंने बोला नेक्स्ट लाइन पे जाके तुम ये प्रिंट करना और बोलना ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मॉडुलो डी, एंड दैट मॉडुलो डी इज रिप्रेजेंटिंग एज अ डी। तो ये जो डी में वैल्यू स्टोर है वो तुम्हें यहाँ पे दिखने वाली है। ठीक है, तो इसको रन कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये प्रोग्राम प्रॉपर चल गया। इसने मुझे दिखा दिया एडिशन ऑफ 2 and 3 is 5, मल्टीप्लिकेशन 2 and 3 is 6। ठीक है,
तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।